जंगल ने आज किसे चुना? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। आरव, कबीर और नेहा तीनों बचपन के दोस्त थे। तीनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और हमेशा साथ घूमना, हंसना और मस्ती करना उनका तरीका था। एक दिन गर्मी की छुट्टियों में आरव ने अचानक कहा, चलो किसी शांत जगह चलते हैं जहां पेड़ हों, ठंडी हवा हो और थोड़ा रोमांच भी। कबीर ने तुरंत हंसकर कहा, तुम्हारा रोमांच मतलब फिर कोई नई मुसीबत? नेहा बोली, मुसीबत नहीं, हमें एक दिन बाहर घूमने का मजा लेना चाहिए। तीनों ने पास के बड़े जंगल हरित वन जाने का तय किया। लोगों ने कई बार कहा था कि इस जंगल में रात होते ही अजीब आवाजें आती हैं, पर दिन में लोग घूमने जाते रहते थे। तीनों सुबह तैयार हुए, बैग में पानी, खाना और मोबाइल रखे और साइकिल से जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता बहुत सुंदर था। पेड़ों की कतारें, पक्षियों की आवाजें और हवा की खुशबू तीनों को और खुश कर रही थी। जंगल के अंदर जाते ही कबीर बोला, देखो कितना शांति भरा माहौल है, शहर में तो ऐसा कभी नहीं मिलता। नेहा पेड़ों की ओर देखकर बोली, सच में यहां कुछ अलग ही है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। आरव हंसा और बोला, यार नेहा, तुम हर बात को सस्पेंस मत बना दो। तीनों थोड़ा अंदर बढ़े ही थे कि अचानक उन्होंने दूर से किसी के चलने की आवाज सुनी। सूखे पत्तों पर हल्की चरमराहट। तीनों रुक गए। कबीर ने धीरे से कहा, क्या तुम दोनों ने भी सुना? आरव बोला, हवा होगी। लेकिन नेहा का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। नहीं, यह हवा नहीं थी। वे आगे बढ़े और थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक टूटा हुआ लकड़ी का घर जैसा ढांचा दिखा। दरवाजा आधा टूटा था और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों से छोड़ा हुआ है। नेहा बोली, क्या हम अंदर देखें? कबीर बोला, पता नहीं अंदर कौन सा खजाना मिलेगा। आरव ने कहा, चलो थोड़ा देखते हैं और फिर वापस चलेंगे। तीनों अंदर गए। अंदर धूल, पुराने कागजों के टुकड़े और दीवारों पर खरोंच जैसे निशान थे। अचानक दरवाजा अपने आप हल्के से हिला और खर्र खर्र आवाज आने लगी। तीनों एक पल को डर गए। नेहा ने कहा, चलो बाहर चलते हैं। वे जैसे ही बाहर निकलने लगे तभी उन्हें दो चीजें मिली, एक टूटी हुई घड़ी और एक छोटा पुराना कपड़ा, जैसे किसी बच्चे का रुमाल। कबीर बोला, यह सब यहां कैसे आया? क्या कोई यहां रहता था? आरव बोला, हो सकता है, लेकिन यह जगह कई सालों से खाली है, ऐसा सब कहते हैं। तीनों थोड़ा असहज होने लगे, लेकिन अभी तक उन्हें लगा कि यह सिर्फ संयोग है। तभी जंगल के अंदर कहीं दूर से एक सीटी जैसी आवाज आई, लंबी, पतली और अजीब। वह आवाज किसी जानवर की नहीं लग रही थी। नेहा डरते हुए बोली, यह क्या था? आवाज दोबारा आई और इस बार पहले से भी तेज। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। कबीर ने कहा, मुझे लगता है हमें वापस लौट जाना चाहिए। पर वापस जाने का रास्ता उनके पीछे से कुछ हल्की धुंध जैसी परत से ढकने लगा था। आरव ने कहा, यह धुंध कहां से आ गई? दोपहर में तो ऐसा कभी नहीं होता। तभी तीसरी बार वही अजीब आवाज आई, पर इस बार वो आवाज बहुत पास थी। इतने पास कि तीनों को लगा कि आवाज उनके पीछे ही से आ रही है। उन्होंने मुड़कर देखा और वहां कोई नहीं था, पर पत्तों पर किसी के चलने के निशान साफ सुनाई दे रहे थे। चर चर चर। नेहा धीरे से बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई हमें देख रहा है। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक किसी ने पेड़ के पीछे से बहुत धीमी आवाज में कहा, रुको। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आवाज साफ थी, पर इंसान जैसी नहीं थी, ना पूरी गहरी, ना पूरी पतली, बहुत अजीब। कबीर डर कर बोला, यह किसने कहा? तीनों पीछे हटे और तभी पेड़ के पीछे से कुछ हिला, पर वो साफ दिखाई नहीं दिया, जैसे कोई छाया भागी हो। आरव ने डरते हुए कहा, चलो भागते हैं। वे पीछे मुड़े ही थे कि अचानक हवा चलने लगी, पत्ते उड़ने लगे और जंगल की आवाजें बदलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उनमें कुछ कहना चाहता हो। और तभी नेहा अचानक गायब हो गई। आरव और कबीर ने पीछे देखा। नेहा अभी एक सेकंड पहले उनके ठीक बगल में थी, पर अब वह कहीं नहीं थी। दोनों घबरा गए। कबीर चिल्लाया, नेहा, नेहा तुम कहां चली गई? लेकिन आसपास सिर्फ हवा की तेज आवाज
और सूखे पत्तों की चरमराहट थी। नेहा की कोई आवाज नहीं आई। आरव हाँफते हुए बोला, यह कैसे हो सकता है? वो हमारे बगल में थी। तभी उसी अजीब आवाज ने फिर कहा, एक को ले गए, दो बाकी। आरव और कबीर डर के मारे पत्थर की तरह खड़े रह गए। आवाज और भी पास से आई थी। कुछ बड़ा होने वाला था। जंगल अब शांत नहीं, बल्कि जागता हुआ लग रहा था। और अब शुरू होने वाला था असली खेल, नेहा को खोजने का खतरनाक सफर। आरव और कबीर जंगल के अंदर गहराई में जाते जा रहे थे। उनके कदम तेज चल रहे थे, दिल घबराया हुआ था और आंखें चारों तरफ देख रही थी। नेहा की आवाज कहीं दूर से जैसे उन्हें बुला रही थी, पर साथ ही कोई अजीब चेतावनी भी दे रही थी। दोनों आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पेड़ अचानक खत्म हो गए और उनके सामने एक बिल्कुल खुला मैदान जैसा इलाका था। लेकिन यह जगह कुछ अलग थी। जमीन काली, मिट्टी बिखरी हुई और बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसकी शाखाएं मुड़ी तुड़ी थीं और तने पर गहरे निशान जैसे किसी ने तेज चीज से बनाए हों। उसी पेड़ के नीचे उन्हें वह दिखी, नेहा। वो जमीन पर बैठी थी, बहुत डरी हुई, लेकिन बिल्कुल ठीक थी। दोनों उसकी ओर दौड़े। नेहा, तुम ठीक हो? क्या हुआ? नेहा कांपते हुए बोली, मैं अचानक किसी खींचने वाली ताकत में फंस गई थी। मुझे लगा कोई मुझे ले जा रहा है, पर किसी ने मुझे बचा लिया। कबीर चौंक कर बोला, किसने? इससे पहले कि नेहा जवाब देती, पीछे से आवाज आई, मैंने? तीनों ने पीछे देखा। एक बुजुर्ग आदमी उनकी तरफ आ रहा था। उसके कपड़े बहुत पुराने थे, बाल बिखरे हुए, पर चेहरा शांत था। कबीर डर कर पीछे हटा। आप कौन हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम राघव है। मैं यही जंगल में रहता हूं। लोग मुझे पागल समझते हैं, पर मैं पागल नहीं हूं। मैं इस जंगल की देखभाल करता हूं। आरव ने पूछा, नेहा को किसने उठाया था? यह सब हो क्या रहा है? राघव पेड़ की ओर देखता हुआ बोला, इस जंगल में कई साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। कुछ लोग यहां खो गए थे, उनमें छोटे बच्चे भी थे। तब से जंगल में उनकी यादें, उनकी आवाजें, उनकी हलचलें कभी कभी दिखाई देती हैं। जिन लोगों की आत्माएं शांति नहीं पाती, उनकी आवाजें हवा में रह जाती हैं। तीनों डर गए। नेहा कांपते हुए बोली, क्या इसका मतलब वो आवाजें किसी आत्मा की थीं? राघव ने कहा, डरने वाली आत्माएं नहीं थीं, वे सिर्फ तुम्हें गलत रास्ते से बचाना चाहती थीं। इस जंगल में एक पुरानी खाई है जहां जाना बहुत खतरनाक है। वो आवाजें तुम्हें रोशनी वाले रास्ते की ओर भेज रही थीं। आरव ने पूछा, और वो जिसने नेहा को खींचा? राघव ने गंभीर होकर कहा, वो कोई इंसान नहीं था। वो इस जंगल की एक पुरानी बड़ी छिपी हुई खाई थी जिसकी मिट्टी ढीली रहती है। नेहा पैर रखते ही उस ढीली मिट्टी में फंस गई थी और उसे लगा कि कोई उसे पकड़ रहा है। मैंने समय पर आवाज सुनी और उसे खींचकर बाहर निकाला। कबीर बोला, तो वो एक को ले गए, दो बाकी वाली आवाज? राघव ने कहा, वो इंसानों की आवाज नहीं थी। वो हवा और इन पुराने पेड़ों की आवाज थी जो कभी कभी इंसानों जैसी लगती है। इन पेड़ों पर पुराने निशान हैं और हवा इनके बीच से गुजरती है तो आवाजें इंसानों जैसी सुनाई देती हैं। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। तो यहां कोई बुरा इंसान नहीं था? राघव बोला, नहीं, लेकिन डर असली था, क्योंकि तुम्हारा रास्ता गलत था। यह जंगल बहुत पुराना है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। आरव ने राघव का धन्यवाद किया। तीनों उसके साथ वापस जाने लगे। जंगल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था जैसे जंगल ने खुद कहा हो, अब तुम सुरक्षित हो। राघव उन्हें जंगल के बाहर तक छोड़ने आया और बोला, याद रखना, डर हमेशा चीजों में नहीं होता। डर हमारे मन में होता है और कभी कभी जो आवाज डरा रही होती है वही हमें बचा भी रही होती है। तीनों जंगल से बाहर निकले, साइकिल पर बैठे और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर तीनों ने महसूस किया कि रोमांच अच्छा होता है, पर बिना सोचे समझे खतरनाक जगहों में जाना समझदारी नहीं। उस रात तीनों देर तक सोचते रहे। जंगल डरावना नहीं था, बल्कि जंगल उन्हें बचा रहा था। दोस्तों, आपके लिए एक सवाल। जब आपको बहुत डर लगता है तब आप खुद को शांत करने के लिए क्या करते हैं? अपना जवाब
कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।